आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर नदीम आसिफ़ चौधरी ऑफ़िशियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सियासत पे मबनी है, हालात हाज़िरा पे मबनी है, आम पाकिस्तानी की आवाज़ है। आम पाकिस्तानी जिसको बहुत बड़े बड़े बंगलोज़, बड़ी गाड़ियों और बहुत बड़े बड़े ख्वाहिशात से उसका सरोकार नहीं है। आम आदमी क्या सोचता है और पिछले 10 सालों में क्या डेवलपमेंट आई, अब आवाम में जो अवेयरनेस आई, आवाम में क्या चीज़ें हैं जो आवाम ने ख्वाब देखे किस हद तक पूरे हुए, तो हम आज बात करेंगे साबिक़ा हुकूमत के हवाले से और अब जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से कि आम आदमी क्या सोचता है और आम आदमी के लिए हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। हम ये सुनते आए हैं, आज उसी पे भी साथ साथ बात करेंगे कि कैसे ज़रूरत ईजाद की माँ बनी, किस तरह से ये जो फार्मूला है आज फिट बैठता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन से कबल बहुत अच्छे मैनिफेस्टो के साथ मैदान अमल में आई। तमाम यूथ शाना बशाना, जौक दर जौक, गली गले, कूचे कूचे से, हर जगह से मर्दो ख़वातीन पीटीआई में शामिल हुए। जो मशहूर वादे, जो मशहूर काम बिफ़ोर इलेक्शन किए गए, जिस बुनियाद पर 2018 में अल्लाह ताला ने पीटीआई को हुकूमत भी दी और 3.5 साल उन्होंने हुकूमत के मज़े भी लिए। पहला जो नारा लगाया गया वो 2 करोड़ नौकरियों का था कि जैसे ही हम आएंगे 100 दिन के अंदर पाकिस्तान की जो किस्मत है वो बदल जाएगी। अल्लाह अल्लाह करते 100 दिन गुज़र गए। उसके बाद 6 माह, फिर साल, 2 साल, 3 साल, इवन के चौथा साल जारी, लेकिन जो वादा किया गया वो वफा ना हुआ। ज़रूरत ईजाद की माँ के तहत ये नारा लगाया गया और साथ में आजकल मौजूदा दौर में बहुत से बेघर लोग हैं, तो अवामी नफ्स को समझते हुए 50 लाख घर बनाकर देने का वादा किया गया, जो अमली तौर पर मुमकिन ना हो सका। बहुत सारे शहरों में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की शक्ल में ये काम शुरू तो हुआ, लेकिन 3.5 साल गुजरने के बावजूद किसी भी पाकिस्तानी को वो 50 लाख घर वाला घर नहीं मिला, बल्कि कराची में और बहुत से शहरों में लोगों के घर गिरा दिए गए तजावज़ात के नाम पर, या नक्शा पास ना होने की बुनियाद पर, या एलडीए या सीडीए की वजह से, या मुतलका शहर में जो भी अदारा रेवेन्यू का, लैंड का है, उनकी नज़र में लोगों को छतें देने के बजाय उनसे छतें छीनी गई। नया पाकिस्तान बनाने का नारा लगाया, जो नया पाकिस्तान अवाम ने बनाकर दिखा दिया अपने वोट की ताकत से, लेकिन नए पाकिस्तान में भी अवाम का वही बुरा हाल रहा। अवाम आटा, चीनी, चावल, घी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम ही रही। अल्लाह की तरफ से कोरोना की वबा भी आई, जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया, पाकिस्तान समेत। वो अपनी जगह, हमारे जो पीटीआई के लीडरान, ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब जनाब इमरान खान साहब, इन्होंने बिफ़ोर इलेक्शन ये अनाउंस कर रखा था कि हम MQM के साथ कभी नहीं मिलेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का बड़ा डाकू कहते रहे, शेख रशीद के हवाले से भी कि उनको मैं अपना चपरासी ना रखूं। और जो सबसे बड़ी बात कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम काबीना बहुत मुख्तसर रखेंगे, लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम ने देखा
के सरदार उस्मान बुज़दार, जिसने पंजाब के 34 अजला हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा उन्होंने मशीर रखे हुए हैं। 38 मशीर थे उनके, और इतनी लंबी काबीना। उनकी तनख्वाहें, उनकी मराहत, प्रोटोकॉल, सारा जो आवाम का टैक्स का पैसा है, हमारा पैसा है, वो बेदरेग इस्तेमाल हुआ। जो कि मेरे जैसे तमाम नौजवान, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी वोट जो है पीटीआई को दिया। जो मैनिफेस्टो था, अगर उस पर अमल हो जाता तो पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे होते। मैं जब दिल बर्दाश्ता हुआ कि जब कबीना देखी कि रोज़ कबीना बदली जा रही है, रोज़ इजाफा होता जा रहा है, तो ये तो हमारा मंशूर ही नहीं था। उस वजह से भी मामला ख़राब हुआ। और फिर जब वजारतें देने की बात आई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चौधरी फवाद साहब को जो दी गई वजारत, तो उनका अपना कहना है कि मैं तो साइंस को अल्फ बे भी नहीं जानता, मैं तो आर्ट्स का बंदा हूँ। कभी किसी वजारत ले ली गई, कभी किसी को दे दी गई। तमाम जो ट्रायल्स हैं वो आवाम के पैसे पे, हमारे पैसे पे आवाम को भुगतना पड़ा, वो हमने सहे। उसके बाद आए रोज़ CCPO चेंज, आए रोज़ IG चेंज। रियासत मदीना का जो नारा लगाया गया था, जो हर मुसलमान की एक आवाज़ था, मेरी आवाज़ था, आप सबकी आवाज़ था, लेकिन अमली तौर पर रियासत मदीना के हवाले से कोई भी इक़दाम ना किए गए। बल्कि मदीना जाने के लिए जो हज का पैकेज था वो 9 लाख तक पहुंचा दिया। तो अमली तौर पर रियासत मदीना जो है, रियासत मदीना के जो हुक्मरान रहे हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल ले लें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल ले लें, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लें, तो हमारे जो हुक्मरान थे, इस्लामी हुक्मरान जो गुज़रे हैं, उनका ना तो तर्ज ज़िंदगी ऐसा था, ना उनका कौलो फ़ेल में तज़ाद था, ना वो राया को इस तरह से छोड़ देते थे और आए रोज़ टैक्स और आए रोज़ महंगाई की शक्ल में आवाम को डिस्टर्ब करते थे। तो ये भी एक मसला बना। ज़रूरत इजाद की माँ है, इस नारे के तहत हम आगे चलते गए कि इतने सालों का गंद हम जल्दी से कैसे निकाल दें। फिर एक मजहबी मसला आया रियासत मदीना में। फ़्रांस ने सरकारी तौर पर मुसलमानों को तंग किया। हमारे आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उस पर तहरीक लब्बैक समेत पाकिस्तान के तमाम गयूर मुसलमानों ने एहतजाज किया और सफ़ीर को ना निकालने की वजह ये बयान की गई कि हम अमली तौर पर, मुआशी तौर पर कट हो जाएंगे, लिहाजा हम नहीं निकाल सकते। हम आएँ बाएँ शाएँ करते रहे और उन मुसलमानों को शहीद भी किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस भी फेंकी गई और उनके सरबराह को भी गिरफ़्तार रखा, कलअदम कर दिया गया तहरीक को। बाद में उसको फिर मान लिया, जब ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत इजाद की माँ के तहत तहरीक को वापस उसी हालत में बहाल कर दिया गया। लेकिन जो नुकसान पंजाब का, जो नुकसान पाकिस्तान का, जो नुकसान आवाम का हुआ उस दौरान, उस धरने के दौरान, उस शैलिंग के दौरान, उस गोली मारने के दौरान, उसका ज़िम्मेदार आज तक कोई भी ना बन सका, ना कोई हुक्मरान जमात और ना वो करने वाले। जिनके घर उजड़ गए वो उजड़ ही गए। उसके बाद कर्ज़े लिए गए बेदरेग। तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ भी मुमकिन था सरकारी दौरे किए गए। IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। तो फिर पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा ही हर साल लेके जाया गया। भारी शर्तें माननी पड़ी उनकी। डॉलर को दिन ब दिन परवान चढ़ाते रहे। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। कभी बिजली महंगी हो गई, कभी ज़रूरियात ज़िंदगी, अशियाए खुर्दोनोश, कभी खाद का बुरहान, कभी किसान परेशान, कभी ताजर परेशान, कभी तालीम परेशान। तो ये मामला चलता गया और एंड क्या हुआ कि कुर्बानी देनी पड़ गई। पहले वो लोग अलीम ख़ान, जहांगीर तरीन ख़ान, जवेद हाशमी, जब PTI की कोर समझे जाते रहे
जब वक्त आया अगर उन्होंने कोई ऐसी करप्शन की थी तो फिर तो उनको पकड़ना चाहिए था, कटहरे में लाना चाहिए था, कुछ बरामद करना चाहिए था, उनको रुसवा करना चाहिए था कि ये तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पर रह के इन्होंने ये करप्शन किया तो हमने ये स्टैंड लिया है। कुछ साबित नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया। अगर नहीं किया तो आम आदमी पूछता है कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो मशहूर हुए ATM के नाम से, तमाम खर्चे वो करते रहे, तो फिर वो एहसान फरामोशी थी या कुछ और था? धड़ेबंदी थी, ब्लैकमेलिंग थी या ज़रूरत ईजाद की माँ थी? ये वो सवाल हैं अभी तक समझ में नहीं आए। नईमुल हक तहरीक इंसाफ का असासा अलील हुए, उनको मिलने कोई भी तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है नहीं गई। इवन के वो दुनिया से जब चले गए उनके जनाजे में नहीं गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस वक्त अच्छे थे जब वो बंदों के साथ काम कर रहे थे। ज़रूरत ईजाद की माँ है, लेकिन मामलात बढ़ते गए, कुछ भी नहीं किया। कुछ बना तो अशराफिया जो है वो आगे से आगे गया। क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे नहीं पता है कि एक वज़ीर आज़म जब वो वज़ीर आज़म बना उसने थोड़ा टैक्स दिया, अगले साल डबल टैक्स दिया, और जो लास्ट ईयर है उन्होंने 83-85 लाख रुपया सालाना टैक्स दिया। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। और आम जो वज़ीर हैं इनके, उनकी भी तरक्कियाँ होती गई। बहुत सारे लोगों ने करप्शन भी की, सामने भी आई, उनकी वजारत चेंज कर दी जाती रही, कोई बंदा मेन पकड़ा ना गया। तो तहरीक इंसाफ का जो इमेज था, जो इंसाफ करेगी, आम आदमी का ख्याल करेगी, वो नहीं बन पाया। और अब मुस्लिम लीग काफ जो है आपको पता ही है, अब सारा कुछ जब वक्त आया तो उस्मान बुज़दार की जब तहरीके अदम एतमाद आई तो उसकी कुर्बानी दे दी गई। जिसको कहा था ये मेरा वसीम प्लस है, ये तो मैं कभी चेंज नहीं करूँगा। उसकी कुर्बानी देने के बाद फिर ये अलमिया आया कि पंजाब की सबसे बड़ी जमात को अपना कैंडिडेट नहीं मिला वज़ारत आला के लिए। चौधरी परवेज़ इलाही को नॉमिनेट करना पड़ा, ज़रूरत ईजाद की माँ है उसके तहत। चलो वो तो उनका चलो अपना मामला है, हम क्या कह सकते हैं। अगर हम बात करें इमरान खान की तो इसमें कोई शक नहीं है, आज भी मैं कहता हूँ वो ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, मेहनती आदमी है। लेकिन उस सच्चाई का, उस मेहनत का हमें क्या फ़ायदा? हम जिस तरह से, वो एक कहावत है कि हम ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं और मास्टर ऑफ नन है, इस तरह फिर समझा जाए कि उन्हें कुछ परफेक्टली नहीं करना आता, डिलीवर करना नहीं आता। अच्छा बोलना जो है वो तो देखे, कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, तो बोलने से नहीं, अमलन जो है आम आदमी ने जो तवक्कात लगाई थी वो तहरीक इंसाफ से पूरी नहीं हुई। उसका क्या निकला, एंड क्या निकला? अब आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च के नाम से ये लास्ट वीक में एक मार्च का ऐलान हुआ, खूब इसकी तशहीर की गई। इत्तेहादी और दोस्त समेत बहुत सारे अभी ख़बरें आ रही हैं कि KPK से बहुत सारे वज़ीर, बहुत सारे MPs उस आज़ादी मार्च में शामिल नहीं हुए। शेख रशीद साहब जो हमेशा हरावल दस्ता रहे हैं PTI के हर एक जलसे जुलूस और मार्च का, वो नज़र नहीं आए। लाल हवेली में ख़िताब करके उसके बाद गायब हो गए। तो इसका मतलब है, और आम आवाम जो है, मेरे जैसी आम आवाम जो है, वो उस कदर नहीं निकली जिस कदर एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि आवाम का सुनामी आएगा तो हर चीज़ बहा ले जाएगा। वजह क्या बनी? कभी बैठ के सोचें। मेरी तमाम आला क़यादत जो है PTI की, कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी आपको, आवाम अभी भी आपके साथ है। बहुत सारा पाकिस्तान का जो जवान है आपके साथ है। वो इसलिए आपके साथ है कि आपने जो बातें की हैं, आपने जो वादे किए हैं, उनमें वज़न है। लेकिन अमलन भी उसको, अगर आपको अल्लाह ताला फिर हुकूमत दे तो आम आदमी के बारे में सोचें। जो आप बिफ़ोर इलेक्शन कहते हैं, आफ्टर इलेक्शन जब आप हुकूमत में आते हैं, आप डेली 100 अरब की करप्शन हमें सुनाया करते थे कि इतनी पाकिस्तान में इतना पैसा स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, नवाज शरीफ चोर है, उसके पास इतना पैसा ऐसे कर देंगे।
लेकिन 3.5 साल में कुछ भी ना हुआ। फ़ौज भी आपके अंडर थी, अदलिया भी आपके अंडर थी, तमाम अदारे आपके अंडर थे। आम आदमी ने वो तमाम बातें कि मैं चोरों को छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो सिर्फ बलंगो बाग दावे रहे, अमलन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो ये थोड़ी सी जो आप बीती है हमारी पाकिस्तानी कौम की, वो मैंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से आपसे डिस्कस की। अब हम आते हैं दूसरी जानब, जो अब मौजूदा हुकूमत है और पहले अपोजिशन थी, जेलों में भी रहे और आपस में एक दूसरे को गालिम गलोच भी करते रहे। किसी ने कहा कि मैं आपको सड़कों पे घसीटूँगा, किसी ने कहा कि चोर आज़म है, किसी ने कहा कि उनके वालदैन पे बात की कि वो भट्टी में काम करते रहे हैं तो आज कैसे पैसा आ गया, किसी को कातिल आज़म का नाम दिया जाता रहा। लेकिन ज़रूरत ईजाद की माह है के तहत मेरी मुराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 2018 के इलेक्शन की तकारीर सुन लें और उससे पहले 2013 के इलेक्शन की तकारीर वगैरह सुन लें, तो एक दूसरे के दस्तों गिरबां होते जा रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत ईजाद की माह है के तहत इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद इनको पाकिस्तान में बड़ी महंगाई नज़र आई, पाकिस्तान का गरीब अवाम पिसा हुआ नज़र आया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती नज़र आईं, बिजली की कीमतें बढ़ती नज़र आईं, डॉलर की कीमतें बढ़ती नज़र आईं। ना इन्होंने हमें बताया कि घर नहीं मिले, नौकरियां नहीं मिली, पीटीआई ने कुछ नहीं किया। तो इन्होंने अदम एतमाद का मामला बनाया और उस पर मैं नहीं जाता वो कैसे बना, क्यों बना, क्या मुहर्रिकात थे, कितने जलसे जुलूस हुए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च भी किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी लॉन्ग मार्च किया। एंड पे मरियम नवाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर आला मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने आज़ादी के हवाले से महंगाई मुकाओ मार्च जो है वो किया। इनको बड़ी अवाम की फ़िक्र सताई और इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की और जिस भी तरह से ये कामयाब हो गए। जब ये कामयाब हो गए तो आम आदमी ने फिर सोचा कि ये तजर्बाकार हैं, 2-2, 3-3 दफ़ा इन्होंने हुकूमतें की हुई हैं। इमरान खान इस वजह से रह गया, उसकी टीम अच्छी नहीं थी, किसी ने कहा कि उसका तजर्बा नहीं था, वो क्रिकेट खेलने वाला है, वो क्रिकेट खेलने, उसे क्या पता हुकूमत कैसे करनी है। खारजा पॉलिसी को उसने सबूतार किया। हर गंद जो है वो नज़र आया मौजूदा हुकूमत को साबका हुकूमत में। आम आदमी ने सोचा कि ये हुकूमत आएगी हमें पेट्रोल सस्ता मिलेगा, ये हुकूमत आएगी हमें आटा सस्ता मिलेगा, ये हुकूमत आएगी बिजली सस्ती मिलेगी, ये हुकूमत आएगी आम आदमी की ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी होंगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमने फिर क्या किया, ना डॉलर कंट्रोल कर पाए, डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली डॉलर ने। पेट्रोल को 30 रुपये हालिया दिनों में इजाफ़ा कर दिया गया। आर्मी के साथ मामलात अपनी जगह पे ठीक रहे, लेकिन आज 250 रुपये 250 रुपये फ़ी किलो जो ऑयल है उसमें इजाफ़ा हो गया। 123 से 24 रुपये किलो फ़ी किलो घी में इजाफ़ा हो गया। ये तो आम आदमी की चीज़ें हैं। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें महंगी कर दी, आम आदमी को उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो बंदा आपने आके तनख्वाहें बढ़ा दी, लेकिन सरकारी मुलाजमों का जो टोटल अगर देखा जाए रेशो है वो कितनी है? पाकिस्तान में या पंजाब में आम आदमी जो ज़रूरी मुल्क है तो सारे ब्यूरोक्रेट तो नहीं है, तो वो बंदा जो 550 या 600 रुपये किलो का ऑयल लेके इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा? आम आदमी फिर देखता रह गया। बिजली महंगी कर दी गई और अब फिर सुनवाई है कि यकम से मज़ीद जो है महंगी बिजली होने के जो चांसेस हैं। IMF की शर्तें नहीं मानेंगे, लेकिन फिर मान ली गई और सारा जो पिछली हुकूमत थी PTI की, उन्होंने पिछली हुकूमतों में डाल दिया सारा कुछ। अब ये हुकूमत आई है, इन्होंने सारा कुछ कह दिया, PTI गलत कर गई है। आम आदमी क्या करे?
आम आदमी तो परेशान है। आम आदमी अब चाहता क्या है? आम आदमी ये नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट आज़ादी मार्च का हुक्मनामा जारी कर दे। पहले हमने अदलिया पे बातें नहीं की, फ़ौज पे बातें कर ली, अब हम अदलिया पे भी बातें कर लें कि हमने अदालतों को भी सियासत में ले आना है। इससे बाज रहें, खुदारा बाज रहें, पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। जो कोई हारता है, जहाँ कोई रह जाता है, वो दूसरों को ना काम करता है, ना करने देता है। ना खेलूँगा, ना खेलने दूँगा, ये वो कहावत को सच ना करें। नई हुकूमत आवाम का सोचे। आम आदमी रोटी चाहता है, आम आदमी अपना लिबास चाहता है, आम आदमी अपना घर चाहता है, आम आदमी सेहत के मामलात चाहता है, फ्री या म्यारी सेहत की सहूलतें चाहता है, आम आदमी तालीम चाहता है। शरह ख्वानदगी में हम बहुत पीछे हैं। आम आदमी इंसाफ चाहता है और आम आदमी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। आम आदमी का सोचें। आम आदमी का जब सोचेंगे तो जब हम ग्रास रूट लेवल पे सोचेंगे, खुशहाली आएगी, बेरोज़गारी में कमी आएगी। आजकल जो ये चोरी डाके जुल्म बर्बरियत हो रही है, उसकी बड़ी वजह भी बेरोज़गारी है, उसकी बहुत बड़ी वजह महंगाई है। उस पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे सीएम साहब ने भी और पीएम साहब ने भी जब पेट्रोल बढ़ाया तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैंने दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया। लेकिन आज जब तुर्की गए हैं तो करोड़ों के इश्तिहारात जो हैं अवाम के पैसे से, वो अखबारों को सिर्फ दे दिए गए हैं कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं तुर्की जा रहे हैं। और ये हमारा पैसा है, ये आम आदमी पे लगाएं। बेदरेक शाहाना बादशाहाना निज़ाम, इससे दूर हो जाएं। पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपका जो थिंक टैंक है वो क्या सोचता है, समझ नहीं आती कि हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जहर खाने को पैसा नहीं है, तो फिर करोड़ों रुपए के इश्तिहार अखबारों को दे दिए जाते हैं। ठीक है, वो हमारी अखबार इंडस्ट्री है, उसको देने चाहिए, लेकिन फजूल क्यों? जिसकी ज़रूरत ही नहीं है कि दौरा तुर्की, ये क्या बात हुई? इन चीज़ों का ये आम आदमी सोचता है, अवाम में शऊर है। मैं जब एक आम आदमी की हैसियत से सोचता हूँ, जब मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचता हूँ, तो ना मैं पीटीआई का वर्कर बन के सोचता हूँ, ना मैं पीएमएलएनक्यू का वर्कर बन के सोचता हूँ, ना मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर बन के सोचता हूँ, ना मैं किसी और सियासी या मजहबी जमात का वर्कर बन के सोचता हूँ। मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचता हूँ कि मेरा क्या कसूर है, मेरे बच्चों का क्या कसूर है। हमारा जो सेहत का निज़ाम है, देख लें सरकारी हॉस्पिटल्स में पैर रखने की जगह नहीं है, सहूलियात ना होने के बराबर हैं। दही इलाकों में क्या मामला चल रहे हैं, हर चीज़ को जिसको देखेंगे वहाँ ही परेशानी है। तो मेरी तमाम जो मुख्तदर हलके हैं इस टाइम मौजूद, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी इंतज़ामिया, पाकिस्तानी मुकन्नना, कानून नाफज करने वाले तमाम अदारे, हमारे सीएम साहब, हमारे पीएम साहब और हमारे तमाम सियासी लीडरान, खुदारा पाकिस्तान का सोचें। आप अगर चाहते हैं, मिसाल देते हैं तुर्की की, तैयब उर्दुगान की, बार बार वो क्यों आ रहे हैं? अवाम का वो सोचते हैं, अवाम में वो रहते हैं, आम आदमी का म्यार ज़िंदगी बुलंद करने की सोचते हैं। लग्जरीज़ की बहुत ज़रूरत है हर बंदे को, लेकिन वो बात की ज़रूरत है, पहले तो बुनियादी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। महातिर मोहम्मद की बात करते हैं, शाही ख़ानदान, सऊदी ख़ानदान, हम मिसालें बड़े बड़े ख़ानदानों की, बड़े बड़े रियासतों की, बड़े बड़े ममालिक की, सुपर पावर्स की देते हैं। चाइना की मिसाल देखें, चाइना हमसे बाद में आया है, लेकिन आज कहाँ है? बांग्लादेश हमसे कितनी बाद में आया है, आज वो भी हमसे आगे है। वजह क्या है? हम अनफॉर्चुनेटली एक हजूम है, हम एक कौम नहीं बन पाए। जब हमारी कौम की एक सोच होगी, हम एट बीइंग अ पाकिस्तानी सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि पहले म्यार ज़िंदगी बुलंद हो, पहले हमने गुर्बत ख़त्म करनी है, अफलास ख़त्म करनी है, बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करनी है,
उसके बाद फिर हमने अपने सियासी मुखालफिन के साथ भी लड़ना है, या हमने जो भी मामलात करने हैं। तो खुदारा पाकिस्तानी लीडरान, ये आम आदमी की आवाज़ है। ये तमाम दोस्तों की मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम दोस्तों के आगे कि इस आवाज़ को आगे लेके जाएं, ताकि हमारे जो PTI के मुख्तदर सहबान हैं, लीडरान हैं, वो भी सोचें कि अब हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हमने TLP वालों के साथ कल को उनके मार्च में गोलियां बरसाई थी और आंसू गैस और ये किया था। आज वो TLP वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है, आज वो हिसाब हो रहा है बराबर। हमने उनको गिरफ़्तार किया था, आज हम गिरफ़्तारियाँ हमारी हो रही हैं, तो मुकाफ़ात अमल है। ये नून लीग ने भी किया था, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ है। तो जब हम इक़्तिदार में होते हैं, मेरा कहने का मकसद है, तो हमें उस वक़्त महंगाई क्यों नहीं नज़र आती, हमें उस वक़्त जो पाकिस्तानी मसाइल नज़र क्यों नहीं आते। जब हम बाहर निकलते हैं हुकूमत से, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो कोई फ़िक्र नहीं थी कि आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी की क्या ख्वाहिशात और ज़रूरियात हैं। जैसे ही हुकूमत से निकले, आज उनको अवाम की फ़िक्र नज़र आ गई। इस तरह से ये साहिबान, शहबाज शरीफ हैं, आसफ जरदारी साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, अब उनको कोई नज़र नहीं आ रही महंगाई मुल्क में। आप चिकन की बात कर लें, 500 तक पहुंच गया चिकन। यार क्या हम क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान का दिवालिया निकालना चाहते हैं, श्रीलंका बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना है, पाकिस्तान तो एक एटमी इस्लामी ताकत है, और वो भी वाहिद। सिर्फ हमें हुक्मरान अच्छे नहीं मिल रहे। ये भी बात है कि जैसी कौम होती वैसे हुक्मरान होते हैं, लेकिन कौम क्या करे? कौम ने हर एक को आजमाया, अब फरिश्ते कहाँ से लाएं? हमारी तमाम मुख्तलिफ हलकों से, तमाम लीडरान से ये गुजारिश है कि जब आप हुकूमत में हो तब भी आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके बारे में सोचें, और जब आप अपोजिशन में जाएं या हुकूमत से हट जाएं तब भी आपको ये फ़िक्र सताए, तो आप वो लीडर बनेंगे जो सदियों बाद पैदा होते हैं। आप कायदे आज़म को देखें, आज भी किसी भी अनपढ़ से अनपढ़ बंदे को भी पूछ लें कायदे आज़म के बारे में, वो प्यार करेगा, क्योंकि कायदे आज़म ने एहसान अजीम किया है, पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा किया है। तो बाकी कितने हुक्मरान आए, कितने जर्नैल आए, कितने फ़ौजी डिक्टेटर आए, पता भी नहीं है कईयों लोगों को। सिर्फ उन लोगों को पता है जो पॉलिटिक्स में शऊर रखते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं बच्चा बच्चा हमें जाने, पाकिस्तानी हमसे प्यार करें, क्या पता कब ज़िंदगी पूरी हो जाए। अपना अपना किरदार अदा करें। ये जो मैं आज ये कर रहा हूँ, तो अपना किरदार अदा कर रहा हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम की म्यार ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाए, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाए। तो एंड पे मेरा आप तमाम मुसलमानों से, तमाम पाकिस्तानियों से फिर यही रिक्वेस्ट है कि इस आवाज़ को बुलंद करें, और जिस भी पार्टी में आप मौजूद हैं, जब आप इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर हो, आम आदमी के बारे में सोचें। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर ख़ास करम और फजल रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को नज़र बद से बचाए, दीनों दुनिया में हर पाकिस्तानी को कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आसमानी ज़मीनी आफ़ात व बलियात से महफूज रखे, हम सब पर अपना ख़ास करम रखे, इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो मैंने कहा अपने दिल से, अपनी सोच से कहा, इस आम आदमी की जो आवाज़ है उसको ज़रूरत इजाद की माना बनाया जाए, उसको वक्ती तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि उस पर गौर व फ़िक्र किया जाए। पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं है, इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान भी तरक्की की राह पे चलेगा, पाकिस्तान सुपर पावर होगा, पाकिस्तान में लोग आना पसंद करेंगे, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो सारा कुछ अता फ़रमाए जो पाकिस्तान डिज़र्व करता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।